चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। विन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवे सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शिष्यमंत भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा वर्षण कर दे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश शिष्यमंत भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जयुक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जयुक्त हूँ। श्रीमान युगावतार गौर हरि जयुक्त हूँ। वृंदावन बिहारी गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी जो हमारे लिए मंगलकारी है श्री हरिनाम संकीर्तन और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रतिमति लग सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को भी दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा वर्षण करे कि हमारा जो हरि गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता। आज हम द्वितीय श्लोक से प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का जो 6वां श्लोक है वहां से हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने श्रवण किया था कि जो नैमिषारण्य में जो 88,000 शौनकादिक ऋषि एकत्र हुए हैं जो भगवान की जो दिव्य कथा को संदेश को सुनने के लिए, और उन्होंने जो गुरु का जैसे आदर करते हैं वैसे पहले उन्होंने सूत गोस्वामी जी का आदर किया और उनसे प्रश्न आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। तद विधि प्रणिपातेन परिपर्शेन सेवया। और अपने सुंदर सुंदर प्रश्नों से उन्होंने उनका जो सुंदर प्रश्न मतलब जो जन कल्याण के लिए हितकारी है, जो भगवान से संबंधित है, वो सारे प्रश्न अच्छे हैं। ऐसे कल्याणकारी प्रश्न पूछे। तब सूत गोस्वामी जी, क्योंकि जब कोई अच्छे भगवान के बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं तो भगवान के जनों को अति प्रसन्नता होती है। जैसे हमारे गुरुदेव भी हैं, अगर कोई भगवान की कथा उनसे सुनना चाहे तो कोई सुनना चाहे सुनाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर वैसे ही किसी अन्य किसी बात की चर्चा करे तो उनको उतना आनंद नहीं आता। तो ये शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। आज हम अब सूत गोस्वामी जी उनको सुना रहे हैं
आगे उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। स स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। जो यहाँ पे अहेतु की भक्ति की जो सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि भगवान के प्रति जब हम अहेतु की कोई जीव अहेतु की भक्ति करता है तभी उसकी आत्मा प्रसन्न होती है। अन्य जैसे रूप गोस्वामी जी भी बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तमा। जो भक्ति होती है वो अहित ऐसी अहित की भक्ति बिना किसी अन्य अभिलाषता शून्य किसी कोई भी अभिलाष नहीं सभी अभिलाषों से शून्य होकर केवल अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम जो कृष्ण के लिए जो भगवान के लिए जिससे भगवान की प्रसन्नता हो ऐसी जो भक्ति होती है वो भगवान को अति प्रिय होती है। इस कथन द्वारा शील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने शील सूत गोस्वामी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतितात्माएं तथा जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्ति बताई गई है, प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग या त्याग मार्ग। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। तो इस तरह से दो मार्ग हैं, दो के लिए जो कोई भोग विलासों के लिए भक्ति करता है तो उसके तो ऐसे है जो कि गुरु वैष्णव बहुत बार इस कथा को बोलते हैं कि जैसे भगवान जी आगे बहुत ही एग्जाम्पल देते हैं। जैसे किसी जेल में स्वयं मतलब जैसे कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सजा माफ करता है, राष्ट्रपति पहुंच गए और वहाँ जो जेल के लोग हैं वो उनसे क्या मांग रहे हैं, जो उनकी कमी हुई, जो उनके पास अभाव है वो चीज मांग रहे। कोई बोल रहा है कि मेरे पास साबुन नहीं है, मुझे साबुन दे दीजिए। कोई बार बोल रहे हैं कि हमारे पास तेल नहीं पहुंचता, आप तेल दिला दीजिए। और कोई बोल रहा है कि हमारे पास बिस्तर नहीं। ऐसी चीजें मांग रहे हैं अपने शरीर के हिसाब से। और एक ऐसे करके सबने कुछ न कुछ मांगा क्योंकि राष्ट्रपति उन्होंने बोला था जो मांगेगा सब उसे मिलेगा। तो ऐसे करके सब मांग रहे हैं, मतलब कोई साबुन मांग रहा है, कोई तेल मांग रहा है, कोई बिस्तर मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई बोल रहा है कि अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा खाना आप दिला दें। ऐसे करके सबने मांगे। एक बैठ रहा, उसने बोला कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ से जेल से मुक्ति चाहिए। उन्होंने बोला चलो इनसे तो ये बेटर है। उसने बोला कि मुझे इस जेल से मुक्ति चाहिए तो उन्होंने उसको दे दी। एक और था, वो बैठा था, उसने बोला कि आपको क्या चाहिए। उसने बोला कि मुझे आपके साथ आपके घर में मुझे नौकरी मिल जाए। तब बोला कि हाँ भाई ये सबसे ज्यादा अधिक बुद्धिमान है। तो वैसे ही जैसे मांगते हैं, जैसे हम लोग भी मांगते, हम लोग क्या मांगते हैं कि मेरे जो हमारे पास कमी है कि ये हो जाए वो हो जाए। हमारे जो अभाव, मेरे धन का अभाव है, किसी का बोलते मेरे शरीर ठीक हो जाए, कोई बोलते हैं मुझे ये रोग है वो बीमारी ठीक हो जाए।
तो कोई ऐसे करके मांगते हैं, और कोई मांगता है कि मोक्ष मिल जाए हमें। मोक्ष, मोक्ष मतलब इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मोक्ष मिल जाए। और एक जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे बुद्धिमान है, तो वो बोलता है कि मुझे आपकी सेवा मिल जाए। तो सेवा जो, अगर भगवान के, अगर हम ऐसे करके भगवान से, भगवान के सेवा मांगेंगे तो वो सबसे उत्तम है। यही भक्ति सबसे उत्तम है। क्योंकि जिन्होंने चीजें मांगे उनके तो खत्म ही हो जाएंगे। कब, जब तक उनका शरीर रहेगा तब तक वो चीज रहेगी। शरीर समाप्त हुआ, वो भी समाप्त हो। जिसने मोक्ष मांगा, मतलब वो जैसे बोलते कि ब्रह्म में मिल गया, तो ब्रह्म में ज्योति में मिल जाए, उसने कुछ आनंद ही नहीं उठाया। और जो, जिसने उनकी चरणों की सेवा मांगी कि मुझे अपने आपके घर में सेवा चाहिए, और आपके जो, मतलब भगवान मुझे आपके, आपकी सेवा चाहिए, तो उसके जो भगवान का सेवक बनेगा तो उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। और ऐश्वर्य के भाव में भी नहीं, पर ऐसे बोलेंगे कि हाँ भाई उसके तो मजे ही मजे हैं, भगवान की दिव्य लीलाएं का आस्वादन करेगा, भगवान के जनों का दर्शन करेगा, भगवान की जो बहुत सुंदर सुंदर जो रूप, रूपावली है, जो उनकी लीलावली है, उसका दर्शन करेगा, तो वो तो धन्य धन्य हो जाएगा ना। तो ऐसी ऐसी भक्ति को उत्तम बोल रखा है। तो ऐसी अहेतु की भक्ति के लिए बोल रखा है कि मतलब इस संसार का कोई हेतु नहीं। और एक इससे भी गुरु, जो हमारे जो गौड़ वैष्णव, इनसे भी उच्च स्थिति है, स्थिति होती है। वो बोलते हैं कि हमें, मतलब ये भी नहीं चाहिए कि आपके जो, पर बस आप इतनी वो दे देना कि जो आपके जो भक्त हैं, मतलब आपकी स्मृति हमें बनी रहे। ऐसे भी मांग नहीं करते हो कि आप हमें अपने वहीं बुलाई देना धामी में, चाहे हम कुछ भी करे, कि हम आपकी भक्ति कर दे तो हम आपके धाम के, मतलब उम्मीदवार हैं कि हम धाम चाहेंगे। वो धाम भी नहीं मांगते। वो बोलते हैं कि हम, चाहे आप हमें कहीं भी रखना, चाहे आप हमें कीड़े मकोड़े भी बना देना, पर लेकिन एक चीज देना कि जो जो आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी याद हमें बनी रहे, अरे आप, हाँ, हम आपको कभी भूले ना। तो ऐसे वैष्णवों की उच्च स्थिति, तो इस स्थिति को बोलते हैं अहेतु की भक्ति। वास्तविक जीवन ब्रह्मभूत अवस्था, अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नश्वर, मोहमय तथा कष्टमय है। इससे इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास है। तो जो, ये जो भौतिक संसार है, यहाँ कहीं भी सुख नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो ये बहुत ही, यहाँ दुख ही दुख है। एक से छूटो तो दूसरे, जैसे कांटों के जाल में कोई फंस रखा है तो यहाँ कांटे ही कांटे हैं। लेकिन जैसे एक ऊंट होता है, ऊंट तो उसको कांटे खाना ही पसंद होता है, और उन कांटों पे उसी का खून लगा रहता है, और उसे वो बड़े उससे खाता है कि उसे उसमें स्वाद आता है। तो वैसे ही ये संसार बहुत ही कष्टमय, कांटों जैसे भरा है। लेकिन हम मतलब हमको ये अच्छा ही लगता है, मतलब इतने दुख भी है यहाँ, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं, फिर भी हम यहाँ अच्छा ही ढूंढते रहते हैं कि चलो इससे नहीं तो इससे अच्छा होगा, इससे नहीं तो ये करेंगे, ये बुरा है तो वहां भागेंगे, ये छोड़ेगा, मतलब ऐसे करके हम करते। लेकिन यहाँ सच्चाई ये है कि यहाँ कुछ भी कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका नाम जो, जिन्होंने, भगवान ने इसको बना रखा है, उन्होंने इसका नाम रखा है दुखालय, अशाश्वत दुखालय। ये दुखालय है, दुखालय में दुख ही मिलता है। जैसे मिठाई की दुकान में मिठाई मिलेगी, दवाइयों की दुकान में दवाई मिलेगी, और दुखालय में दुख ही मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है, क्यों ये संसार बनाया है, क्यों, और हमें ही क्यों बनाया है। तो
भगवान ने हमें तो, हम तो भगवान के जन थे, लेकिन निज कर्म गुण दोषे ये जन्म पाए। जो हमारे अपने गुण दोषों के कारण हमको ये जन्म मिलता है। इसमें भगवान ने हमें स्पेशल ऐसे नहीं बनाया कि हाँ इनको डालो, क्योंकि हम तो भगवान के दिव्य धाम के प्राणी थे, जीव थे, लेकिन वह हमने आजादी मांगी। आजादी मतलब हम जो मर्जी वो करें। तब भगवान ने ऐसा स्थान बनाया कि जहाँ जीव जो मर्जी करे और अपने कर्मों के जो गुण दोष हैं उनके हिसाब से अच्छा भी मैं मतलब मिले उसे, और कष्ट भी भोगे, दुख भी और सुख दोनों भोगे। तो इसलिए यहाँ ऐसी जगह बना रखी है, दुखालय। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है। अतः भौतिक भोग में प्रगति का मार्ग नाशवान है, कष्टमय है, मोहमय है, होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ कहलाती है। तो जो तब भगवान ने ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाया, वो भी हमारी इच्छा से बनाया, जीव की इच्छा से बनाया कि वो आजादी चाहता था, इसलिए कि आजादी से तुम कुछ भी करो और उसके फल भी खुद भोगो कर्मों के हिसाब से। लेकिन एक रास्ता भी छोड़ रखा है कि कोई त्रस्त हो जाए, किसी को अपने अपराधों का ज्ञान हो जाए कि हाँ भाई हम हम तो यहाँ के नहीं हैं और भगवान के धाम के, अगर कोई उनको ये स्मृति दिला दे, भगवान के जन ही दिलाते हैं, वैष्णव लोग दिलाते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ चलो चलो हरिनाम की नौका में बैठ के यहाँ से पार चलो। तो रास्ता भी भगवान ने ही दे रखा है। और इस कल हमने श्रवण किया था कि गुरु कर्णधार का आश्रय करके इस बहु सागर से पार जाया जा सकता है। अगर गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव किसी के जीवन में नहीं है आचरणशील गुरुदेव, तो उसका इस भव सागर से पार जाना असंभव है। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति का है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक तथा सनातन व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और भगवान श्री कृष्ण उन सबके लिए सनातन आकर्षण हैं। भगवान कृष्ण परम पूर्ण हैं और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। तो इसमें बताया गया है कि जीव का धर्म क्या है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो जीव का स्वरूप क्या है कि वो भगवान का नित्यदास है। और बोल रहे हैं कि जो भगवान है वही सर्व आकर्षक है, सब जीवों को आकर्षण करने वाले हैं। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को कर्मशः वास्तविक जीवन का संदेश प्राप्त हो सकेगा। भक्ति की, भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। ऐसे करके मत चित्ता मत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य मान नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे भक्त जो जिनका मुझ में पूरा समर्पण, मत चित्ता मत प्राणा, मुझ में ही जिनका पूर्ण मन लग चुका है, और वो सिर्फ ऐसे भक्त जो सिर्फ मेरी ही कथा
सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। इस तरह से भगवान की प्रेम भक्ति करके भगवान की शरण प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं जो हमेशा भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं, भगवान की ही कथा सुनाते रहते हैं और भगवान का ही कथा श्रवण करते रहते हैं, ऐसे भगवान के दिव्य जन होते हैं। तो ऐसे करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, इस भव सागर से निकला जा सकता है। आज अब सातवां श्लोक करते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनियत जनेयत्यासु वैराग्यम ज्ञान च यद अहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम्। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। किसी के जीवन में शुद्ध भक्ति का प्रवेश हो गया है गुरु वैष्णवों की कृपा से, क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं वही शुद्ध भक्ति का उपदेश कर सकते हैं। जिन्होंने अपने जीवन जिनके जीवन में भक्ति है वही दूसरे को भक्ति दे सकते हैं। तो अगर किसी पे ऐसी कृपा हो जाए तो हो जाती है, तो उनको तुरंत ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। जैसे क्योंकि वैष्णवों की कृपा से ही ये संभव है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, वैष्णवेरा निवेदना कृष्ण दया माया एहेन पमारा प्रति हबेन सदाया। जो वैष्णवों के निवेदन होते हैं, जब हम गुरु वैष्णव के सानिध्य में होते हैं, तो हमारी तो ऐसी कोई योग्यता नहीं, हम अपना पूरा प्रयास भी कर ले तो तब भी हम भगवान के जो धाम है वहां जाने के कभी योग्य नहीं हो सकते। लेकिन जो गुरु वैष्णव होते हैं वो हमारी आगे भगवान से बोलते हैं कि जीव पे कल्याण कर दो, अरे इन पतित आत्माओं पे आप कल्याण कर दो। तो जब वैष्णवों के जो निवेदन सुनते हैं भगवान, जब अपनी प्रियजनों की बात सुनते हैं तो भगवान मान जाते हैं। तो इस तरह से किसी के हृदय में शुद्ध प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती तो ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है और जो उनको पता चल जाता है कि यह संसार नाशवान है और जो हमारा जो नित्य धर्म है भगवान की सेवा और हम भगवान के जन हैं, तो उस हिसाब से वो खुद को देखते हैं। भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो मनुष्य भौतिक भावात्मक व्यवहार की तरह मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ दान तपस्या ज्ञान योग तथा इसी प्रकार दिव्य साक्षात्कार की विधि संस्तुति की गई है। इसके मतानुसार भक्ति अर्थात श्री भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन मनुष्य के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है, फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ साथ सरल भी है। उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर में संपर्क स्थापित करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं कि जो पहले होते थे यज्ञ तप, इससे और भगवान को प्राप्त किया जा सकता, दान तपस्या ज्ञान योग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्ति मार्ग तो उनके लिए केवल जो ये कार्य नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है। इसमें और भगवान भी बोलते, भगवान ने भी जब भगवत गीता में पहले औरों का जो ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग इनका वर्णन किया, तो सबसे लास्ट में
जो भक्ति भक्ति के बारे में बोले तो जो भक्ति योग है वो बहुत ही सरल भी है और भगवान को अति प्रिय भी है। जब भगवान की कोई अहेतु की भक्ति करते हैं और बहुत मतलब अच्छे से भगवान के जो शरणागत हो जाते हैं तो भगवान बहुत जल्द ही प्रेम मतलब बहुत जल्द ही उन पे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं ना हम वसामि वैकुंठो योगी नाम हृदय न चा यत्र मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान बोलते हैं कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना मैं योगी जनों के हृदय में रहता हूँ। तो इससे तो पता ही चल रहा कि योग मार्ग भी उत्कृष्ट नहीं है। मद भक्ता यत्र गायंती मेरे भक्त जो मेरे भक्त होते हैं मेरे शुद्ध भक्त जहाँ वो मेरा कीर्तन करते हैं और जहाँ वो मेरी कथा श्रवण करते हैं सुनाते हैं तो मैं वहां तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद मैं वहीं रहता मैं उनके हृदय में। ये बार बार बोल रखा भगवान भगवान जी ने। कृष्ण उसमें भी बोल भगवत गीता में भी बोला है कि जो जो मेरे शुद्ध भक्त भक्ति योग में बोला कि जो मेरे शुद्ध भक्त रहते हैं मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और वो मेरे हृदय में रहते हैं। मैं उनको मतलब जैसे कोई बहुमूल्य चीज छुपाई रहती है तो किसी ने तो वैसे जो मेरे शुद्ध भक्त रहते हैं उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम से अपने हृदय में छुपाया रहता है और मैं भी वहां बहुत प्रेम पूर्वक रहता है। उनको भी जो मेरे शुद्ध भक्त रहते हैं उनको भी मैं अपने हृदय में वास देता हूँ। तो ऐसे करके भगवान ने बोल रखा। अमरीश जी के जो कथा उसमें भी हमने सुना था कि इसमें भी भगवान बोलते हैं अहम भक्त्या पराधीनो मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ और जो मेरे भक्त है वो तो मुझे बहुत प्रेम से अपने हृदयों में रहते हैं। और मैं ये भी बोला भगवान ने कि मैं अपने भक्तों के जो दास हैं वो भी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मतलब जो मेरे भक्त हैं भक्तों के दास भी मुझे बहुत प्रिय हैं। ये भी भगवान ने बहुत जगह बोल रखा है। तो ये ध्यान मार्ग है ज्ञान मार्ग है इसे करने में बहुत कठिनता मिलती है। उनको कोई आनंद नहीं मिलता और वो भगवान को इतनी सरलता से नहीं प्राप्त कर सकते। दिव्य अनुभूति भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ साथ ही सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर में संपर्क स्थापित करना चाहते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है और सब जीवों के लिए खुला हुआ है जिसमें शूद्र वैश्य स्त्रियां शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के मनुष्यों के विषय में क्या कहना। यज्ञ दान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि से कार्य शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का स्वाभाविक अनुगमन करने वाले कारक हैं। जो भगवान की प्रेम भक्ति का मार्ग है वो बहुत सरल है सबके लिए खुला है। वहां ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि हम ये नहीं कर सकते। जैसे तप भी हर कोई नहीं कर सकता तप के लिए बहुत जो उनके शरीर रहते हैं उन्होंने उस हिसाब से उनको साध रहते हैं। जो दान है दान भी हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि हर कोई इतना संपन्न नहीं है। और इस तरह से यज्ञ में भी बहुत सारे धन लगता है तो ये सब नहीं इसे नहीं कर सकते लेकिन सब भक्ति कर सकते हैं। भक्ति सब मार्ग सबके लिए खुला है। लोग चाहे कोई निम्न जाति में भी है चाहे कोई किस शरीर से अपंग है तो वो भी भगवान की अगर पूर्ण रूप से शरणागत होके अगर आचरणशील वैष्णव के अनुगत्य में भक्ति करता है तो वो भगवान के जो परम धाम को भगवान को प्राप्त कर सकता है भगवान का नाम कीर्तन करके। ये हमने जो
गोकर्ण महाराज जी ने, जो उनके गांव में थे, तो कैसे थे, जो कोई काने थे, कोई अपंग थे, कोई कैसे थे, तो हमने देखा कि सबके लिए विमान आया, सब भगवान के धाम गए। तो इससे पता चलता है कि भगवान, इसमें लिख रखा है भक्ति मार्ग सबके लिए खुला, कोई भी यहाँ पहुंच सकता भगवान का, जो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर सकता है। धर्मासनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं शर्म एव हि केवलम्। धर्म स्वानुष्ठात् धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके, तो वे निरर्थक का श्रम होता है। निरर्थक मतलब व्यर्थ में श्रम होता है। अगर कोई संपन्न है, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके, तो वह व्यर्थ का श्रम होती है। तो अगर कोई संपन्न व्यक्ति है और वो कोई कर्म करता है, लेकिन वो भगवान के जो भगवान की जो कथा नहीं सुनाता, भगवान तक पहुंचने का मार्ग उसमें नहीं है, मतलब भगवान से संबंधित वो कार्य नहीं है, तो वो व्यर्थ का श्रम है। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतएव उनकी वृत्तियां सांकेतिक और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र, विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इस निपट भौतिकवादिता में से श्रेष्ठ मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियां कविता बनाना तथा दार्शनिकता या शरीर तथा मन उसी सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं। जो इसमें बोल रहे हैं कि जो गतिविधियां हैं केवल जो अपने ही चारों ओर घूमती है, मतलब हमारा कैसे सम्मान हो, हमारा कैसे रुतबा बढ़े, हम कैसे संपन्न हो, हम कैसे करके क्या करें जिससे हमारा जो मान सम्मान बढ़े, लोग हमारी वाहवाही करें, मतलब जो अपने के चारों ओर घूमता है इंद्रिय तुष्टि के, और ये नकली मान सम्मान का, तो वो क्या है, वो व्यर्थ है। ऐसा पशुओं में भी देखा जाता है, ये पशु वृत्ति है। किंतु शरीर तथा मन से श्रेष्ठ सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो सभी शरीर तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ ही शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान मनुष्य को आत्मा की आवश्यकता की कोई जानकारी नहीं रहती। अब जो भी यहाँ भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में कार्य हो रहे हैं, वो इस शरीर के लिए हो रहे हैं। ये मतलब शरीर की इंद्रिय तुष्टि के लिए हो रहे हैं कि खाना है, सोना है, बड़े बड़े देखना है, इंद्रिय तुष्टि के लिए हो रहा है सब कुछ। बड़े बड़े पहनना है, बड़े बड़े खाना है, और इस शरीर का नाम हो, इस शरीर को लोग जाने, तो लेकिन जो मेन जो इसका
जो मेन पार्ट है आत्मा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता कि आत्मा है भी, कुछ चीज है भी कि नहीं है, ये कैसे प्रश्न हो, इसके बारे में कोई नहीं जान, कोई सोचता ही नहीं है। तो अगर ये आत्मा ही इस शरीर से निकल जाए तो ये शरीर उसी समय इस लोग बोलेंगे इसे जला जलाने के लिए ले जाओ, इसे मतलब थोड़ा देर भी नहीं रखना चाहते तो कोई। तो आत्मा अगर इस शरीर में है तभी ये शरीर बोल रहा है और चेतवान है। अगर ये आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई मूल्य नहीं। लोग शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जो इस शरीर, जो आत्मा का जो आत्मा कैसे प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न होती है भगवान के, जो भगवान के कीर्तन, भगवान की कथा आत्मा को प्रसन्न करती है। तो आत्मा तब प्रसन्न होती है जब भगवान की कथा हो, भगवान का नाम हो, भगवान से संबंधित कुछ भी कार्य हो, तब आत्मा प्रसन्न होती है। इसके बारे में कोई नहीं सोचता। मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की जानकारी होती है और न ही इसकी, वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस प्रकार परे है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों में संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्मसंतुष्ट का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को ही तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण हैं। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जैसे बता रहे हैं कि जो आत्मा है, आत्मा तो हम सिर्फ जैसे गाड़ी में ड्राइवर है और गाड़ी है ड्राइवर, तो हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे करेंगे जैसे कि गाड़ी में ही पेट्रोल भराएंगे और जो उसका ड्राइवर है जो उसे चलाएगा उसे हम कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तो कैसे हो पाएगी, एक दिन वो गाड़ी नष्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम शारीरिक को खिलाते पिलाते रहेंगे और जो इसका जो मेन है आत्मा, इसकी परवाह नहीं करेंगे तो एक दिन ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा और विभिन्न प्रकार के जो कर्मों के हिसाब से वो विभिन्न नरक गतियों को और निम्न गतियों को भोगेगा। इस तरह से हम इसमें स्पष्ट होता है कि इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि जो भी जिसमें भगवान की कथा नहीं है और जो कार्य भगवान से संबंधित नहीं है वो निकृष्ट है, वो चर्चा के योग्य नहीं है, वो किसी के योग्य नहीं है। अब हम 9वां श्लोक पढ़ते हैं। धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थो अर्थोयोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थो अर्थोयोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चित ही परम मोक्ष से निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति धर्म में लगे रहते हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। एक बार हम पुनः इसका अर्थ समझ लेते हैं। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु
भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। हम अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। किंतु कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निमित्त हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभों का प्रलोभन दिया गया है। तो जो जीवों को मोहग्रस्त करने के लिए, मोहग्रस्त मतलब जीव कम से कम, इसलिए शास्त्रों में ये भौतिक प्रलोभन दिए जाते हैं ताकि जीव कम से कम अपनी जो आध्यात्म से उससे तो जुड़ा रहे, वो गलत जगह ना जाए। इसलिए ये मोहग्रस्त कहीं लिखा रहता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता तो जरूर है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। मेन लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। और जैसे स्कूल में जैसे बच्चे जाते तो उनको जो पहले पहले बच्चे, ताकि उनका मन लगे, उस बोलते हैं कि टॉफी खाओ, चॉकलेट खाओ और विभिन्न प्रकार खेलो। तो स्कूल जाना, तो उसका स्कूल जाना तो मेन उद्देश्य है पढ़ाई करना, और उसका उद्देश्य ये तो नहीं है कि टॉफी खाओ, बिस्कुट खाओ, खेलो कूदो, लेकिन ये दिया जाता है ताकि ये स्कूल में टिके रहे और पढ़ाई करें। इसलिए भौतिक जो कृत्यों का शास्त्रों में प्रलोभन दिया गया है कि ये करने, ये यज्ञ करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। ये प्रलोभन है ताकि ये कर करके आगे सीख सके कि भगवान की अहेतु की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो जो भी इन कृत्यों का फाइनल जो उद्देश्य है वो है भगवान की शरणागति, भगवान के धाम जाना, भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त करना। लेकिन बहुत सारे लोग इनको भगवान को शरणागति न मांग के ये चीजें बस जो धार्मिक कृत्य भी करते हैं, यज्ञ करते हैं और जो भी दान भी करते हैं, उनसे वो भौतिक चीजें ही मांगते हैं। तो भौतिक चीजें इसका उद्देश्य नहीं है। 10वां श्लोक। कामस्य न इंद्रिया प्रीतिर्लाभो जीवते यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर्लाभो जीवते यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्मरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर, एक बार फिर पढ़ लेते। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य केवल जीवन की आत्मरक्षण स्वस्थ जीवन की या आत्मरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। इसमें ये बोल रखा है कि जो मानव जीवन है, तो मानव जीवन मिल रखा है, तो इसे स्वस्थ रखना भी आवश्यक है, क्योंकि जब ये स्वस्थ रहेगा तभी ये भजन कर पाएगा और इसकी रक्षा भी करनी है। हमने भागवतम जी में भी पढ़ा था कि शरीर की रक्षा भी जो उसको करनी चाहिए, जो जिसका ये शरीर है उसको इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि ताकि आसानी से
भगवान का भजन हो सके। क्योंकि बीमार रहेंगे या किस व्याधि से ग्रस्त रहेंगे तो इस जीवन का जो इस शरीर का काम है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे और भगवान की चरण कमलों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही परम लक्ष्य होती है, चाहे राजनीति हो कि समाज सेवा, परोपकार या परहित धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष भी वही इंद्रिय तृप्ति की छाप है। प्रधानता बड़ी बढ़ती जा रही है। मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए, इंद्रियों की तुष्टि आत्मरक्षण हेतु करनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति तृप्ति के लिए नहीं, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और इन इंद्रियों को कुछ न कुछ तुष्टि की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। जो इंद्रियां भगवान ये हमें ये शरीर दे रखा है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो खाने के लिए तो हम आ रखे हैं, खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो सिर्फ शरीर रक्षा के लिए खाना चाहिए कि इसे स्वस्थ रहे। और जो इंद्रियां दे रखी है हमारी, तो जो आंखें दे रखी है भगवान की दर्शन करने के लिए, कि भगवान के दिव्य विग्रह को देखते देखते हम अपना कार्य कर सके। और जो वाणी दे रखी है वो दे रखी है भगवान का गुणगान गाने के लिए, और हाथ दे रखे हैं जो भगवान की सेवा करने के लिए, और पैर दे के भगवान के धाम देखने के लिए भगवान ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या लीला की। तो सारी जो इंद्रियां हैं तो भगवतमय हो सकते हैं। जैसे जैसे अमरीश महाराज करते हैं, तो वो अपनी सर्वांग इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर देते हैं। और तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ खाते पीते नहीं है, खाते हैं भगवान का प्रसाद। और भगवान ऐसे नहीं कि भगवान सिर्फ लीची चना खाते हैं, भगवान सब कुछ खाते हैं। और मतलब सिर्फ जो कुछ चीजें हैं जो भगवान ग्रहण नहीं करते, और भगवान और सब चीज खाते हैं। और जो भगवान का दिव्य प्रसाद खाएगा तो वो कभी भी उसे मतलब ऐसी उसकी इंद्रियां भटकेंगी नहीं कि ये खाना था वो खाने थे नहीं। अगर जो भगवान को के प्रसाद ग्रहण नहीं करता तो उसका मन अतृप्त रहता है। उसको ऐसा लगता है कि ये खाना था, अब आज ये खाना था वो खाना था, उसका मन ऐसे भूत की तरह डपकता रहता है, तो उसको कभी शांति नहीं होती। लेकिन जो भगवान का दिव्य प्रसाद खाते हैं तो पूर्ण रूप से संतुष्ट, क्योंकि भगवान का प्रसाद है ना, भगवान ने उसे ग्रहण कर रखा है, तो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। और जो भगवान के दर्शन, जिनका भगवान की नित्य लीला का दर्शन करते हैं, भगवान की जो अष्टकालीन लीलाओं का स्मरण करते हैं, तो वो जगत की कुछ भी चीजें उन्हें आकर्षित नहीं करती हैं, वो देखना भी नहीं चाहते और उनको दिखती भी नहीं। भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उन्हीं का वो स्मरण करते रहते हैं, वाणी से भी। और सभी सभी इंद्रियां वो भगवान में समर्पित कर देते हैं। इस तरह से करना चाहिए। लेकिन जीवन का लक्ष्य यह नहीं है कि इसमें इस श्लोक का हम संक्षिप्त में अर्थ लगा सकते हैं कि इस श्लोक का अर्थ है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, और यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त होया। तो जितनी जितनी जरूरत है उतने पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। वदन्ति तत् तत्त्वा विदस्त वदन्ति तत् तत्त्वा विदस्तत्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दे वदन्ति तत् तत्त्वा
विदस्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से जानते हैं। परम सत्य को जानने वाले जो स्वरूप सिद्ध विद्वान हो चुके हैं, जिनको अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो गया, भगवत तत्व का भी ज्ञान हो गया है, तो वो भगवान को कोई ब्रह्म भी बोलते हैं, कोई परमात्मा, कोई श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं, विभिन्न प्रकारों के नाम से पुकारते हैं। परम सत्य ज्ञाता और ज्ञेय दोनों हैं और इसमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में है हिरण्य गर्भ या योनिजन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य की पराकाष्ठा है। परमात्मा श्री भगवान का आंशिक रूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा तेज है जैसा सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए हैं। कभी कभी उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ अनुयायी अपनी अनुभूति के पक्ष तक तर्क करते हैं, किंतु जो मनुष्य परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही परम सत्य है, ये तीनों भिन्न भिन्न दृष्टि है। जो भगवान को बोलते बहुत सारे बोलते हैं कि भगवान ब्रह्म जो एक ज्योति है, जो दिव्य ज्योति है, जो योग मार्ग से भगवान का दर्शन करते हैं, तो जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ततः भजामि, तो जो जिस धारणा से, जिस स्वरूप से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान उनको वैसे ही दर्शन करते हैं। तो जो योगी जन है, तो वो भगवान के वो दिव्य प्रकाश की खोज करते हैं, तो जो दिव्य वो उस प्रकाश को ही वो भगवान मान देता, तब बोलते वो निराकार, मतलब उसका प्रकाश का कोई आकार ही नहीं। लेकिन जो प्रकाश है, तो प्रकाश भगवान की अंग क्रांति के चारों ओर जो प्रकाश है, वो वाला प्रकाश है, वो ब्रह्म प्रकाश, वो ब्रह्म जिसको ब्रह्म बोलते हैं। तो वो प्रकाश है, मतलब जैसे सूर्य है, सूर्य के बाहर जो उसका प्रकाश है, तो वैसे ही जो जब भगवान की अंग क्रांति से जो प्रकाश मीलों तक फैला रहता है, तो उस प्रकाश वो है प्रकाश। तो भगवान का प्रकाश अलग अलग थोड़ा होता है, तो वो सब एक ही रहते हैं। तो लेकिन जो अल्पज्ञ हैं, वो अलग अलग उनको मानते हैं। आज समय हो गया है, कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, सबको हरे कृष्ण।